हेलो प्यारे व्यूवर्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। टेंस है वो क्या है, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि बेसिक है इंग्लिश का। विदाउट टेंस के आप क्या है कुछ सीख ही नहीं सकते। तो टेंस तो बेसिक है। तो चलिए हम आज बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की। प्रॉपर वे में दिख रहा होगा तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। कि 2 नंबर टेंस है। पहला टेंस था प्रेजेंट सिंपल। टोटल टेंस कितने हैं? टोटल टेंस है 12, जिनमें से पहला हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट सिंपल। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम बात कर रहे हैं। आवाज़ प्रॉपर वे में आ रही होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों से काम के वर्तमान समय में निरंतर जारी रहने का बोध हो, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में निरंतर जारी रहने का बोध हो, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। कोई काम है वो निरंतर जारी रह रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, इसमें काम निरंतर जारी होना बताया जा रहा है। नीचे दिया है मोहन गांव जा रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, यानी वर्तमान समय में ये सभी काम हो रहे हैं। एक बात याद रखना कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो टेम्परेरी, वो परमानेंट एक्शन शो करता है, और जो यानी स्थायी जो एक्शन होते हैं उनको शो करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो अस्थायी काम शो करता है, यानी जिसमें काम कितना चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अस्थायी, कम समय के लिए हम कह सकते हैं, या फिर अस्थायी कह सकते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है, तो वो कौन सा टेंस है? वो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसमें काम के स्थायित्व का बोध होता है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ के आते हैं ना वाक्य। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में दिया भी है, यहाँ पे लिखा भी है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द मिलते हैं, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये आप समझ गए होंगे कि वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं शब्द जुड़कर किसी काम के निरंतर जारी रहने का बोध कराते हैं, ठीक है। अतः वाक्यों को निम्न प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो किस प्रकार है। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य थे उनमें अफर्मेटिव वाक्य बनाने का सूत्र था, उसी प्रकार इनका है। इनका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या है? सब्जेक्ट, इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ, सब्जेक्ट, इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसमें क्या था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और साथ में क्या था? ऑब्जेक्ट था, ठीक है। 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब डू या डज ऐड हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? सीधे इज एम आर ऐड करना है, क्योंकि वाक्य निरंतर जारी रहने का बोध कराएगा, और जो वाक्य निरंतर जारी रहने का बोध कराता है उनमें वर्ब की चौथी फॉर्म हम यूज लेते हैं, और चौथी फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर के बिना यूज नहीं होती है। इज एम आर उसके साथ में हमेशा चौथी फॉर्म यूज लेंगे, ठीक है। आगे दूसरा है, तो दूसरे में क्या होगा? नेगेटिव वाक्य होगा, तो थर्ड प्लेस पे हम नोट लगा देंगे। तो नेगेटिव में क्या है? वही सब्जेक्ट, वही इज एम आर, और थर्ड प्लेस पे नोट लगा देंगे, और वर्ब की चौथी फॉर्म, और बाद में वही ऑब्जेक्ट। और अब वही जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे थे, तो उसमें डू या डज पहले आ रहा था, डू या डज पहले आ रहा था, उसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज के साथ में, और ऑब्जेक्ट आ रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा था। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इज एम आर पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आ जाएगा। एक मिनट, हाँ, इंटेरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर इज एम आर के बाद में वर्ब की जो सब्जेक्ट है उसके बाद में वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी, सोचना ही नहीं, और फिर वापस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में प्रेजेंट सिंपल में क्या था? पहले क्या आ रहा था? डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, 3 नंबर पे नॉट वही, फिर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ क्या होगा? वही इज एम आर है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में चौथी फॉर्म लेनी है, तो इज एम आर के बिना आएगी नहीं। तो इज एम आर प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आगे अब वाक्य दिया है कि जैसे क्या दिया है? मैं बाजार
जा रहा हूँ, अंत में क्या है, रहा हूँ जुड़ा है। पहली बात तो है, इस कारण प्रेजेंट है। फिर रहा, ये दुआ दो सा है, देखो रहा, रहा में ये दुआ सा है, तो दो याद रख लेना कि दूसरा टेंस है रहा, तो रहा दूसरा है, तो पहले वही आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आई। फिर आई के साथ में एम आता है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूज में आता है, आई के साथ एम आता है। अगर कर्ता एक वचन है तो इज आएगा, अगर बहुवचन है तो आर आएगा। आई है कर्ता, यानी मैं हूँ कर्ता, तो एम आएगा। आई एम गोइंग, गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आई एन जी जोड़ेंगे, चौथी फॉर्म बनाएंगे गोइंग। फिर गोइंग के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आगे दिया है मोहन गांव जा रहा है, मोहन गांव जा रहा है के कारण प्रेजेंट कंटिन्यूज है, रहा के कारण, है के कारण प्रेजेंट टेंस है, और रहा के कारण कंटिन्यूज है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज है, वही पहले सब्जेक्ट लगा देंगे मोहन, मोहन एक वचन है इसलिए इज आ जाएगा, इज के साथ में गो, और गो के साथ में आईएनजी आ जाएगी क्योंकि कंटिन्यूज टेंस है, चौथी फॉर्म आएगी। गोइंग के साथ में टू फिक्स प्रीपोजिशन, और फिर मार्केट। फिर आगे है वह अंग्रेजी पढ़ रही है, वह अंग्रेजी पढ़ रही है, तो यही देखो ऐसे ही हो जाएगा, वह के लिए सी लिख देंगे, और सी एक वचन है तो इसके साथ इज आएगा, सी इज रीडिंग, इज के साथ में चौथी फॉर्म इंग्लिश, सी इज रीडिंग इंग्लिश, इट इज़ ए प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस सेंटेंस, ठीक है ना। ओके, आगे देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ। पहला जो प्रेजेंट सिंपल था उसमें थोड़ा टाइम लगा था, अब ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि अब आप वो समझ गए हो कि वही पैटर्न है, पहले सब्जेक्ट, फिर सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में जो डूडेज है या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में नोट, नोट है तो नोट, नहीं तो जैसे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें तो डूडेज के साथ में नोट आएगा सीधे, तो वो केवल मेन वर्ब से बनता है, सकारात्मक वाक्य में डूडेज की ज़रूरत रहती नहीं है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगले में सब्जेक्ट वही हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उससे अगले में मेन वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म है, सेम वही पैटर्न है, ठीक है ना। तो आपके लिए कुछ वाक्य दिया मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्या मैं पढ़ रही हूँ, पहला है क्या मैं पढ़ रही हूँ, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का कौन सा है वो आपको पहचानना है, वो लिखना है आपको। यहाँ पे प्रेजेंट का कौन सा टेंस है वो लिखना है, और उसके बाद में उसकी इंग्लिश करनी है। तुम कहाँ जा रही हो, ये इसका यहाँ पे टेंस लिखना है और यहाँ पे बनाना है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे लिखना है और इसकी इंग्लिश बनानी है। और सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, यहाँ पे कौन सा टेंस है वो लिखो, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको इंग्लिश में बना दो। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिखो कौन सा टेंस है, और यहाँ पे क्या करोगे बेटा जी, इसकी इंग्लिश बना दोगे। ये 5 आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। मैं गारंटी शुदा बोल रहा हूँ, एकदम A1 इंग्लिश पढ़ाऊँगा, प्रत्येक जो फील्ड है आपकी उसमें काम आएगी, गारंटेड, गारंटी ले रहा हूँ। एक जो कितनी छोटी सी क्लास डालती है, 15 या 20 मिनट की क्लास डालूंगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक डे की, ऐसी इंग्लिश रटा दूंगा सही में, टेंस के बिना नहीं होगा। चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कोई सी भी कक्षा में हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, इतनी मदद करेगी, यानी जोड़ जोड़ के आपको इंग्लिश में, अगर आप बीए कॉलेज करोगे, बीएड करोगे, उसमें से भी जोड़ जोड़ के लिखने में बहुत मदद करेगा। एकदम सटीक, ये नहीं है जोड़ के लिख रहे हैं इसका मतलब गलत होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं गलत होगा। इतना शानदार बना दूंगा इंग्लिश में, बस जुड़े रहिए आप, ठीक है ना, बिना फालतू में बकवास। देखो बीच में करता भी नहीं हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब क्यों कर रहा हूँ, आपको पसंद है तो कर दोगे, मुझे ठीक पता है, ठीक है ना। और कहूँगा तो भी अंत में कहूँगा कि इच्छा है आपकी लाइक कीजिए, अगर इच्छा है शेयर सब्सक्राइब जो भी आपकी इच्छा है कीजिए, भाई साहब सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। अपन गुरु अपने को बना लो आप, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको, मैंने नंबर देखो 2-3 बार लिख भी दिए, फिर भी लिख देता हूँ, आप व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर सकते हो, 86 19 37 74 35, ये लास्ट में 35 है, ठीक है ब्रो सिस्टर, जो भी हो, दिल से लव यू, ठीक है, धन्यवाद।